हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बिल्कुल बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका 30 मई को आ जाएगा और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। लगभग देखेंगे हर सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे 20 से 25 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। या देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 2023 के जितने भी पेपर हैं सभी आपको मिल जाएंगे। पूरे 13 साल का पेपर है, आंसर की के साथ मिलेगा और आंसर की के साथ देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट कर देना होगा और यह पीडीएफ आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यह जो आपका 13 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वह देखिए ह्यूमन कोड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा बीजी तिलक। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद थे। और यदि कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और अमेरिका की खोज किया था कोलंबस किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सूरत में खोली गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बेगम हजरत महल दिया गया है तो इनका संबंध था लखनऊ से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण था। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गीत गोविंद जयदेव की कृति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपसे पूछा जा सकता है रात तरंगड़ी, तो रात तरंगड़ी के लेखक हो जाएंगे कल्हड़ हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शिवाजी का राज्याभिषेक दिया गया है तो 1674 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पृथ्वी के समान दिया गया है तो ये देखिए शुक्र ग्रह हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टुंड्रा है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए आपका शीत मरुस्थल है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो गोदावरी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैनियों द्वारा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पनामा नहर दिया गया है तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है तो तुतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होने का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो घरेलू खपत है यह आपका सामूहिक उपभोग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनएनपी हो जाएगा, साधन लागत पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष भारत यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा 2022 में किया था, तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया खाली स्थान है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो यहाँ पर किसका आपको राइट आंसर करना है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरुरज्जु हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी आपका राइट आंसर है। रंगवर्णांता किस प्रकार का रोग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रंगवर्णांता आनुवंशिक बीमारी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किस शक के समय में भारत आया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो यहाँ पे यार आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है यह देखिए आपका यहाँ पर वैधानिक अधिकार है, तो यह आपका यहाँ पे
ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर के द्वारा। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्ति पूजों से तटस्थता हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है कि जो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1945 में। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। और खेल के क्षेत्र में आपका यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद माउंट गोमरी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पर के खालिस्तान में स्थित है, एक अधिकृत आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संघाई कारपोरेशन संगठन दिया गया है, तो इसमें देखिए चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारसेक हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बोर्ड का 2020 में पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है DTP का यहाँ पे विस्तार करें। तो यहाँ पर कि हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी में है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर। अगर आप सरकारी कॉलेज से B.Ed करना चाहते हैं तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यह देखिए 13 साल का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। यह PDF आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।